बजट डिकोड का अगला नंबर, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है भाई 39,44,000 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 6% ज्यादा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 39,44,000 करोड़ रुपए, और जो पिछले साल से 6.7% ज्यादा है। पिछले साल ये 36,98,058 करोड़ रुपए का था। ये स्पेंडिंग का नंबर हमें बताता है। इंटरेस्ट पेमेंट पे सरकार इस साल 12,76,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बस यही एक ऐसा नंबर है जो मुझे हर बार पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। जब जब मैं बजट पढ़ता हूं तो मुझे लगता है यार ये नंबर कब कम होगा, कैसे कम होगा, लेकिन ये नंबर ऐसा है कि जो बढ़ता ही चला जा रहा है। ये नंबर क्या है? ये नंबर है दरअसल सरकार ने भारत की जितना कर्ज ले रखा है उसका ब्याज चुका रही है। आपको पता सरकार इस साल कितना ब्याज चुकाएगी? इस साल सरकार चुकाएगी 11,37,940 रुपए का ब्याज, जो कर्ज उसने ले रखा है उस पर। और अगले साल ये ब्याज का आंकड़ा बढ़कर कितना हो जाएगा? ये बढ़कर हो जाएगा 12,76,388 करोड़ रुपए का। 12% राइज होगा ये इंटरेस्ट के पेमेंट में। अब आप सोचिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नंबर 11 लाख करोड़ रुपए और ब्याज देने का नंबर 12,76,000 करोड़ रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ रुपए। हम अच्छे कामों में खर्च कर रहे हैं 11,000 रुपए, और जो कर्ज ले रखा है उसका ब्याज चुकाने में खर्च कर रहे हैं 13,000 रुपए। अब आप अपने एक दोस्त की कल्पना कीजिए जिसको साल में 50,000 रुपए खर्च करने हैं, और वो ये कह रहा है इस 50,000 रुपए में से मैं 11,000 रुपए तो अच्छे कामों में खर्च करूंगा और 13,000 रुपए मैंने जो कर्ज ले रखा है ना उसका ब्याज ही चुका दूंगा। अरे भाई, तो तुम 50,000 रुपए में से अगर 13,000 रुपए का ब्याज चुका दोगे तो दरअसल 37,000 रुपए तुम खर्च करोगे। ठीक, उस 37,000 रुपए में से भी तुम केवल 11,000 रुपए ऐसे खर्च करोगे जो ढंग के खर्चे माने जाएंगे, जो अच्छे खर्चे माने जाएंगे, जो तुम बीमा पे, जो अपने बच्चों की पढ़ाई पर या इस तरीके के खर्चों पे करोगे, अगर आम आदमी के, आम परिवार के हिसाब से बजट को समझें। और जो बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो एक परिवार में आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे बिजली का बिल, जैसे राशन का खर्चा, जैसे आपके घर पे अगर कोई मेड आती है तो उसकी सैलरी, जैसे अगर आपके घर में गैस का बिल आता है तो उसका, इंटरनेट का खर्चा, टीवी का खर्चा, मतलब वो खर्चे जो होने हैं, इससे कुछ बहुत बड़ा अंतर आपके जीवन में पड़ नहीं जाना है। तो उन खर्चों पर आप खर्च करेंगे 39 रुपए, 11 रुपए आप अच्छे भविष्य को बेहतर करने पर खर्च कर रहे हैं और 13 रुपए आप कर्ज चुका दे रहे हैं। अब समझिए कि आपके उस दोस्त की स्थिति भारत के सरकार की जैसी हो अगर, तो अब भारत की सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? मन में वही सोच लीजिए जो आप उस दोस्त के लिए कहेंगे।